हेलो, मैं हूँ विशाल गॉड इनकॉर्पोरेशन से। और मैं ये लाइव वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने सोचा है कि जो जो मैं सीखता हूँ बुक से, किताबों से और ऑडियो बुक से, जो कि बहुत से मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपर्ट है, यूएस के और वर्ल्ड के जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनसे मैं जो जो सीखता हूँ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह इस पर करने की सोचा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उस पर टाइम बहुत जाता है, इसलिए मैं डायरेक्टली लाइव वीडियो करने का फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कोल्ड कॉलिंग टेक्निक्स में क्या क्या हम लोग ने करना चाहिए। मैं कुछ बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें कवर नहीं करूँगा, वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। आज हम लोग गॉड इनकॉर्पोरेशन में देखेंगे। मैं ऑफिस में हूँ अभी, और देखते हैं टॉप कोल्ड कॉलिंग टेक्निक्स में। हमको जब आप कोल्ड कॉलिंग करते हो, कोई भी बिजनेस में कॉलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन आपके ऑफिस में भी कोई ना कोई होगा जो कि दिन में आपके बिहाफ में 50, 10, 100 कॉल्स करता होगा, ठीक है। तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर आप भी घर से करते हो तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कोल्ड कॉलिंग कैसे की जाती है। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो ये मैंने कॉपी में अपने लिख के रखे है कुछ। वैसे मेरे पास सक्सेस जर्नल बनी हुई है, उस सक्सेस जर्नल में मैं जो भी सीखता हूँ मैं नोट करता हूँ। बट अभी सिर्फ हम लोग जो कॉलिंग की टेक्निक की बात करेंगे। तो जब भी आप शुरुआत करते हैं उसके लिए जो मैंने डिफरेंट बुक्स से कुछ कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। वैसे पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, बट उसमें से मैं आपको यहाँ पे 9 to 11 पॉइंट्स है जो कि मैं यहाँ कवर करूँगा आपके पास में। तो जब भी आप कॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपको जैसे होता है कि दिन में 100 कॉल्स करने हैं, तो आप कैसे करोगे कि वो टारगेट सेट कैसे करोगे कि आज मैंने 100 कॉल्स करने चाहिए। तो उसके लिए एक नंबर 1 टेक्निक होती है कि आप एक बाउल लीजिए। बाउल मतलब एक कटोरा या एक बाउल जो बोलते हैं कांच का ग्लास, या जो भी आपके पास में एक डब्बा होगा, उसमें मार्बल्स, पॉइंट नंबर 1 है ये। मार्बल्स मतलब कंचे डाल के रखिए, कंचे या फिर क्लिप्स। उस क्लिप्स में आप 100 क्लिप्स डाल के रखिए। अगर आपको 100 कॉल्स करने हैं, 150 करने हैं, या एक दिन में 50 कॉल्स करने हैं, तो उसमें आप 50 क्लिप्स या 50 मार्बल्स या कोई अदर छोटी चीज़ डाल के रख सकते हैं। और जब आपको काउंट करना है तो उसमें से आप एक पहला कॉल करेंगे, हेलो माय नेम इज़ विशाल। पहला कॉल आपने किया, उठाया, उसको सेकंड बाउल में डाला, तो इससे आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। 1, एक पहला कॉल हुआ, एक उठाया डाला, दूसरा कॉल हुआ, एक उठाया डाला, तीसरा कॉल हुआ, एक उठाया उसमें डाला। इस तरीके से आप जब तक आपके 50, 100, 150 जो भी आपने टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट नहीं होते, तब तक के आपको वो कॉलिंग करते रहनी है। जैसे एक बॉल में से दूसरे बॉल में चले जाएंगे तब आपको सेटिस्फेक्शन होगा और इससे आप काउंटिंग कर पाएंगे सारी। तो ये एक पहली टेक्निक हुई। सेकंड टेक्निक है, कोल्ड कॉलिंग करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्माइल कीजिए। स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कॉल करते हैं। तो जैसे कि अगर आप समझ लीजिए कॉल कर रहे हो, मेरा मूड बहुत खराब है यार, हेलो हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, हेलो इज दिस कॉलिंग। बट अगर आप इसकी जगह पे ऐसे कॉल करते हैं, स्माइल करते हैं, तो सामने वाले पर्सन को भी पता चलता है कि भले ही वो कॉल पे आपको देख नहीं पा रहा हो, उसको पता चलता है कि आप स्माइल कर रहे हैं। हेलो माय नेम इज़ विशाल, कैसे हैं सर आप, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हैं। जब आप स्माइल करते हैं तो सामने वाले को भी पता चलता है कि आप स्माइल करके कॉल कर रहे हैं। तो इससे इम्पैक्ट फ़र्क पड़ता है, आपकी बॉडी टोन फ़र्क पड़ता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में फ़र्क पड़ता है। और ये इससे फ़र्क पड़ने से आपको काफ़ी इफ़ेक्ट होता है इस पर। और जब आप कॉल करते हैं तो सामने वाले को, जैसे मैंने बताया कि उस पर चेंज आता है उसमें, ठीक है। और आपकी सेल्स जो होती है, सेल्स इम्प्रूव होने के चांसेस है। प्लस आपकी टोनैलिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे टोनैलिटी जब चेंज होती है, जब स्माइल करते हो, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोल्ड कॉलिंग में, आपकी टोनैलिटी, राइट। और आपको एक और अफर्मेशन ध्यान रखना है, आई विल डू 100 कॉल्स अ डे। ये आपको लिखना है और आपको ये माइंडसेट बना के चलना है कि आज मैं 100 कॉल करूँगा, आज मैं 150 कॉल करूँगा। आई विल डू 150 कॉल्स टुडे, आई विल डू 50 कॉल्स टुडे। आपको टारगेट सेट करना है, ठीक है। अब ये एक और चीज़, जैसे आपको बाउल का बताया, आप ट्रैक कैसे करेंगे करके कॉल्स आपके, तो इसमें एक चीज़ है, आप एक एक्सेल मेंटेन कीजिए जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर पाएंगे कि जो मैंने जिन प्रोस्पेक्ट्स को कॉल किया है उन प्रोस्पेक्ट के सामने में आप एक कॉलम बनाएंगे। उस कॉलम में लिखा होगा कि इनका रिजल्ट पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इंटरेस्टेड थे, नॉट इंटरेस्टेड थे, इज़ इट गुड और नॉट, ठीक है। ये कॉलम अगर आप इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको पता चलेगा बाय द एंड ऑफ द डे, जब आपकी कॉलिंग ख़त्म होगी, तो कितने लोगों ने क्या पॉजिटिव रिस्पांस दिया, कितने लोगों ने नेगेटिव रिस्पांस दिया। अगर आपको 100 आउट ऑफ समझिए आपको 10 भी पॉजिटिव मिलते हैं, इसका मतलब 10% रिस्पांस रेट है। और 10% रिस्पांस रेट कोई बुरा रेट नहीं होता, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रेट है। अगर आपके 10 लोग भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है तो हो सकता है 10 में से 5 कन्वर्ट हो, 4 कन्वर्ट हो या 2 कन्वर्ट हो। बट कन्वर्ट होते अगर एक दिन में आपके 100 में से एक भी क्लाइंट कन्वर्ट होता है तो आपके वो पैसा वसूल है, ठीक है। ये तीसरा हो गया।
इसके बाद हमने एक सोचा है ये एक्सेल में एक रिकॉर्ड करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया। हाँ, एक और चीज़, नो। जो जब भी कोई सेल्स पर्सन या कॉलिंग करता है वो नो सुनता है तो डिप्रेस हो जाता है। तो डिप्रेस होने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 100 कॉल्स करने वाले हैं, 100 में से 90 लोग तो आपको ज़रूर नहीं बोलेंगे, नो बोलेंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे, या तो फिर आपका जो कॉल है वो पटक देंगे। हो सकता है वो कोई कहीं बिजी हो सकता है वो कोई किसी काम में हो, उसका मूड ठीक नहीं हो। इसी कोई भी चीज़ को आप पर्सनली मत लीजिए। आपको पर्सनली नो कभी नहीं बोल रहा है, वो जो आपको बोल रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से, उसके मूड के हिसाब से, उसके प्रेजेंस के हिसाब से नो बोल रहा है। तो इसमें आपको किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। अगर वो नो बोलता है तो हो सकता है वो उसने आपकी सर्विस को नो कहा है, आपके प्रोडक्ट को नो कहा है, बट आपको पर्सनली नो नहीं कहा है उसने। ठीक है, ये एक हो गया। एक और पॉइंट, सी हु विल गेट मैक्सिमम नोज। एक जब आप एक कंपनी में काम करते हैं तो मैक्सिमम लोग, हम लोगों को ये देखना है यहाँ पे, जैसे अब 5 से 6 टेलीकॉलर अगर आपकी कंपनी में है, तो अगर समझिए ये एक टेक्निक है, मैंने एक बुक में से निकाल दी, अल्टीमेट सेल्स मशीन में से। तो वहाँ पर कैसा होता है कि जैसे आपकी कंपनी में 10 to 15 टेलीकॉलर्स है, तो सबसे ज़्यादा बार आज नो कौन सुनेगा, इसका ये शायद एटॉमिक हैबिट से निकाला था मैंने। सबसे ज़्यादा बार आज नो कौन लेकर आएगा, जो सबसे ज़्यादा बार नो लेकर आएगा उसको आज एक रिवॉर्ड मिलेगा। ये एक टेक्निक आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर समझिए किसी ने 100 नोज लेके आया, इसका मतलब उसने शायद 150 कॉल्स किए होंगे या 120 कॉल्स किए होंगे। मैंने आज 150 नोज लेकर आया, मैंने 100 नोज लेके आया, मैंने 70 नोज लेकर आया, आउट ऑफ विच उसमें 10, 20, 30% येस आते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, येस या इंटरेस्टेड आते हैं। तो जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ नो लेके आएंगे उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। ये भी एक कॉम्पिटिशन बहुत बार मैंने एक जो बुक में पढ़ा था उसमें चलता है, और इसका रिस्पॉन्स रेट काफ़ी अच्छा है। और उसमें क्या है, उसको अगर क्लाइंट जो कोल्ड कॉल करने वाला है उसको क्या करना है, अरे मुझे तो नो ही सुनना है, मुझे और करना ही क्या है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना है अगर पॉसिबल है तो उसको डिटेल, अगर वो हाँ कहता है तो अच्छी बात है, नो तो मेरे को तो वैसे भी नो ही लेकर आना है। तो ये कॉम्पिटिटिव आप कर सकते हैं। और एक पॉइंट नंबर 2 जो एक छूट गया था मेरा, जब भी आप कॉल करते हैं या अपनी चेयर पे बैठते हैं तो आपको ये चीज़ बोलना है, जो कॉल करने वाला पर्सन है, आई लव कोल्ड कॉलिंग, आई लव माई जॉब, आई लव कोल्ड कॉलिंग। जब आप ये बोलते हैं इंटरनली आपका जो सिस्टम है वो प्रिपेयर होता है कि आई लव माई जॉब, जो भी मैं करता हूँ मुझे उससे प्यार है, और जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ मुझे जॉब पसंद है। तो इंटरनली आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप और अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, आपको जॉब पसंद आती है, और आप लोगों से हंस के खुल के और काफ़ी अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। अगर आप अच्छे से बातचीत कर पाओगे तब जाके ही तो आप सेल्स कर पाओगे, बिकॉज कोल्ड कॉलिंग क्या है, सेल्स ही तो है। और सेल्स, कोल्ड कॉलिंग एक सेल्स का मीडियम है, मतलब हमको उसमें सेल्स करना है। आप बाकी चीज़ें आप तो समझ गए, ठीक है। इसके बाद था यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन योर फील्ड। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी सर्विस का, प्रोडक्ट का या पिच करने वाले हैं, आपको उस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट होना है। जैसे कि अगर आप समझिए आप हमारा एड एजेंसी है, तो हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट में हम लोग एक्सपर्ट हैं, आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहिए। एक्सपर्ट बनना चाहिए कि आपको एक्सपर्ट बनना ही है, अदरवाइज अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो अदरवाइज कोई और एक्सपर्ट आके आपके क्लाइंट्स को लेकर चले जाएगा। आपको उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पीपल प्रेफर टू चूज़ फ्रॉम एन एक्सपर्ट। अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी लोग आपसे खरीदेंगे, तभी आप उनको सही गाइड कर पाएंगे, और सही गाइड कर पाएंगे तब उनको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा तब फिर वो आपके पास फिर से आएंगे। तो इसलिए और आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट और होना बहुत ज़रूरी है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आज शेयर किया। इसके अलावा मैं कॉलिंग से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था लाइव में, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था उनके लिए थैंक्स। और जो वीडियोस आगे देखेंगे अगर पसंद आई तो आप लाइक वगैरह कर सकते हैं। साथ में मैं कुछ में नए नए टेक्निक्स पे जो कि मैं एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और जो बुक्स से मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, आपके साथ में सारा शेयर करूँगा। अच्छा लगे तो आप बाकी लाइक वगैरह कर सकते हैं। लाइक नहीं भी किया तो अगर आपको लगता है कुछ सजेशंस वगैरह तो सजेशंस इसमें बताइए या कमेंट कर सकते हैं। ये लाइव वीडियो मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ जो पॉइंट्स बताया मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्माइल बिफोर यू कॉल, आई लव कोल्ड कॉलिंग, आई विल डू 100 कॉल्स अ डे, आई लव माई क्लाइंट्स, एंड हाउ टू ट्रैक योर कॉल्स। हाउ टू ट्रैक योर कॉल्स आप एक एक्सेल शीट में जो एक कॉलम बनाओगे, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड है उसका। कीप एन एक्सेल फाइल, नोट रिस्पॉन्स जो कि मैंने बताया। डोंट गेट डिप्रेस्ड व्हेन समवन सेज नो टू यू। मतलब अगर कोई आपको नो नहीं कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को नो कह रहा है, आपको पर्सनली नो नहीं कह रहा। ये एक पॉइंट था।
हु विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ नोज, मतलब सबसे ज़्यादा बार नहीं आज कौन लेकर आएगा, जो भी नया नो सबसे ज़्यादा लेकर आएगा उसको मिलेगा रिवॉर्ड, ठीक है। यू मस्ट बी एक्सपर्ट इन योर फील्ड, ये एक था 9 पॉइंट। एंड पर्सनली नोट, ठीक है, टोटल 9 पॉइंट्स थे जिस पर हमने वर्किंग किया। बहुत शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया, जस्ट जो मेरे को पॉइंट्स लग रहे थे मैंने फिलहाल कवर किया। इसके साथ में सेकंड या थर्ड पार्ट में मैं और लेके आऊँगा जो कि कॉलिंग से रिलेटेड आपको हेल्प करेगा। अभी ये बहुत ही शॉर्ट में निपटाया हुआ है, आपको अच्छा लगे या जो भी रिकमेंडेशन है आपको वीडियो बनाने के लिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। आगे भी और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा और जो मैं लर्निंग कर रहा हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँगा ताकि आपको भी उसका बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय हिंद। और गॉड इनकॉर्पोरेशन में एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल ये सुन लो पहले, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए आपको या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल में मेरा नंबर है, या गॉड इनकॉर्पोरेशन गॉड इंक एड्स आप सर्च करके गूगल पर हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, या ईमेल वगैरह भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर गूगल पे, ठीक है। तो आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।